गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के पद्य खंड के तृतीय अध्याय पथिक, जो कि राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा लिखा गया है। इसके 4 पद हमारे द्वारा पढ़े जा चुके हैं। अब आगे का आप देखिए। जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। उससे भी विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है, और वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं, और फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको शब्दार्थ बता देता हूँ। अर्धनिशा अर्थात आधी रात, गंभीर यानी घनी, अंतरिक्ष धरती और आकाश के बीच की जो खुली हुई जगह होती है उसे कहा जाता है अंतरिक्ष। सस्मित अर्थात मुस्कुराता हुआ, वदन यानी मुख या मुंह, विमुग्ध अर्थात रीझ कर, मृदु गति यानी मधुर गति से, चंद्र अर्थात चंद्रमा, विहस अर्थात हंस देना, मुग्ध अर्थात प्रसन्न होना। तो देखिए, कवि यहाँ पर वर्णन करते हुए क्या कहता है कि जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है। कि कवि वर्णन करते हुए कहता है कि जब अर्धरात्रि में घना अंधेरा चारों ओर से प्रकृति में विद्यमान हो जाता है, यह जैसे कहा जाए कि अर्धरात्रि में अंधेरा चारों ओर से जब घनघोर रूप में छा जाता है और संसार को पूरी तरह से ढक लेता है। जग यानी संसार, और संसार को पूरी तरह से ढक लेता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। कि ऐसी स्थिति में यह अंधेरा आकाश की छत पर जगमग करते हुए तारों को छिटका देता है, अर्थात उस आकाश में तारे प्रकट हो जाते हैं। तब क्या होता है? सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। तब इस संसार का स्वामी कौन? सूर्य। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है कि तब ये संसार का स्वामी सूर्य मुस्कुराते हुए मुख से धीरे धीरे आता हुआ दिखाई देता है, और आकाश गंगा के किनारे पर खड़ा होकर क्या कहा है? देखो, तट पर खड़ा गगन गंगा के, गगन गंगा अर्थात आकाश गंगा के तट पर खड़ा होकर क्या करता है? वो आकाश गंगा के सौंदर्य को देखकर मन भावन गीत गाने लगता है कि आकाश गंगा कितनी सुंदर है। उसके सुंदरता को वो मधुर गीतों के माध्यम से अभिव्यक्त करने लगता है। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ कि कवि यहाँ पर वर्णन करते हुए कहता है कि जब अर्धरात्रि में अंधेरा चारों ओर से इस संसार में घनघोर रूप में छा जाता है और संसार को पूरी तरह से ढक लेता है, ऐसी स्थिति में यह अंधेरा आकाश की छत पर क्या करता है? जगमग करते हुए तारों को प्रकट कर देता है, यह छिटका देता है। तभी संसार का स्वामी सूर्य मुस्कुराते हुए मुख से धीरे धीरे आता है और आकाश गंगा के किनारे पर खड़ा होकर और आकाश गंगा की सुंदरता को देखकर, उसके सौंदर्य को देखकर मन भावन गीत गाने लगता है। यहाँ कहने का अभिप्राय यह है कि रात्रि की समाप्ति पर क्या होता है? सूर्य छिप छिप कर आकाश गंगा के सौंदर्य का पान करता है। इसी सूर्य के आगमन से आकाश में क्या होता है? उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है। क्या कहा? देखो, इसी सूर्य के आगमन से आकाश में विद्यमान चंद्रमा भी विमुग्ध होकर यानी रीझ कर, आकर्षित होकर के चंद्र विहस देता। विहस यानी हंसना। कि इसी सूर्य के आगमन से आकाश में चंद्रमा भी विमुग्ध होकर के हंसने लगता है। और प्रकृति में क्या परिवर्तन होते हैं? वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। कि पेड़ भी क्या करते हैं? वृक्ष भी तरह तरह के पत्तों और फूलों से अपने शरीर को सजाकर खड़े हो जाते हैं। अर्थात
सूर्योदय पर वृक्ष भी सुंदर और सज्जित से हो जाते हैं। उसके बाद क्या कहा, पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं, कि इस काल में पक्षी भी अपनी खुशी को संभाल नहीं पाते और प्रसन्न होकर के क्या करने लग जाते हैं, चहकने लग जाते हैं, चहचहाने लग जाते हैं। और उसके बाद क्या कहा, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं, और फूल भी सूर्योदय से सुख की सांस का अनुभव करके, फूल भी सूर्योदय से सुख की सांस का अनुभव करके आनंदित होकर क्या करने लगता है, महकने लग जाता है। कहने का भाव यह है कि सूर्योदय काल में प्रकृति में भी परिवर्तन आते हैं, इसीलिए सभी इस प्रकृति में प्रसन्नता से पूरित होते हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर जो प्रश्न बनते हैं या जो भाव बनता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, संसार का स्वामी सूर्य को कहा गया है। क्यों? क्योंकि वह संसार, चंद्रमा, आकाशगंगा आदि सभी को अपने उज्ज्वल प्रकाश से प्रकाशित करता है। गगनगंगा के मधुर गीत से मतलब क्या है, ये भी मैं समझा दूँ कि गगनगंगा के मधुर गीत गायन के द्वारा कवि ये कहना चाहता है कि रात्रि की समाप्ति पर आकाशगंगा का जो सौंदर्य होता है, जो सुंदरता होती है, बड़ी मनोरम, बड़ी अद्भुत, अत्यंत मनोरम होती है। यहाँ तक कि उस सौंदर्य को निहारने के लिए सूर्य भी क्या होता है, उसके तट पर खड़ा हो जाता है। और वृक्ष, उसके बाद देखिए किससे विमुग्ध होकर चंद्रमा मुस्कुराने लगता है, सूर्य से विमुग्ध होकर के चंद्रमा भी मुस्कुराने लगता है। पेड़, पक्षी और पुष्प सूर्योदय को देख करके अपनी खुशी प्रकट करने लगते हैं। वृक्ष पत्तों और फूलों को अपने तन पर सजाकर, पक्षी चहक कर और फूल महक दे करके अपनी खुशबू और खुशी और सुंदरता को प्रकट करते हैं। अब आगे बात करते हैं हम। देखिए यहाँ पर कवि ने क्या किया है, रात्रिकालीन परिवेश का चित्रण किया है और अंधकार को, आकाश में तारों को छिटकाने वाला बताया है। रात्रि के अंत में सूर्य का जो लालिमा से युक्त बिंब होता है वो आकाशगंगा के तट पर आकर अपनी छटा, अपनी छवि भी बिखेर देता है और समस्त प्रकृति, पशु पक्षियों एवं प्राणियों में भी नव जीवन का संचार करता है। तब ये संसार, इस सृष्टि का व्यापार मधुर प्रेम लीला जैसा लगने लगता है। वही मानवीकरण अलंकार, अनुप्रास अलंकार है। अब आगे देखिए, वन उपवन गिरिसान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं और मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरुगिरी नभ किरण जलद पर प्यारी, और लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। देखिए कि शब्दों का कितना ज़बरदस्त प्रभाव यहाँ पर कवि ने प्रकट किया है। तो पहले मैं आपको कठिन शब्दार्थ बता देता हूँ। सानु यानी सतह, पर्वत की चोटी पर जो समतल भूमि होती है उसे कहा जाता है सानु। आत्म प्रलय, आत्म प्रलय यानी अपनी आत्मा में प्रलय होना, विचारों का उद्वेलन होना, विचारों का उमड़ना घुमड़ना या स्वयं को भूल जाना। तृण अर्थात तिनका, जलद यानी बादल, जलद का मतलब बादल। तट आप जानते ही हो, तृण यानी तिनका, तरु यानी पेड़, गिरि यानी पर्वत, नभ यानी आकाश, किरण यानी सूर्य की किरण। और विश्व विमोहनहारी, विश्व विमोहनहारी यानी संसार को मुग्ध करने वाली। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में हैं अक्षर बन इसके, बनूं विश्व की वाणी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित, सदा शांति सुख करे, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। तो देखिए कवि क्या कह रहा है यहाँ पर, वाणी यानी वाणी, आनंद प्रवाहित यानी आनंद में बहने वाली, अतिशय यानी बहुत अधिक। तो क्या कहा कवि ने, देखो, वन उपवन गिरिसान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। कवि कहता है, पथिक कहता है कि प्रकृति में चल रही प्रेम लीला, कौन सी प्रेम लीला? मैंने बताई आपको कि सूर्योदय से पूर्व आकाश गंगा के तारों का जगमगाना, चंद्रमा का हंसना, वृक्षों का सजना, पक्षियों का चहकना और फूलों का महकना, ये सब क्या मान रहा है? प्रकृति की प्रेम लीला मानता है कवि। तो क्या कहता है, पथिक कहता है कि प्रकृति में चल रही प्रेम लीला को देखकर मेघ यानी बादल, बादल भी क्या करते हैं? बादल भी प्रेम से
उन्मादित हो जाते हैं, प्रेम से भरपूर हो जाते हैं और उनसे रहा नहीं जाता है। और वो क्या करते हैं, वे अपने प्रेमोन्माद को प्रकट करने के लिए, प्रेम के नशे को, प्रेम के प्रभाव को प्रकट करने के लिए वन, उपवन, पहाड़, पर्वतीय समतल स्थल अर्थात धरती और कुंजों पर बरसने लग जाते हैं। इस प्रेम लीला के दृश्य को देख करके स्वयं पथिक भी क्या होता है, भाव विभोर हो जाता है, उसका भी आत्म प्रलय होना प्रारंभ हो जाता है और उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। तो क्या कहा, इस प्रेम लीला को देख करके मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झरते हैं। कवि कहता है कि इस प्रेम लीला के दृश्य को देखकर स्वयं पथिक अर्थात कवि भी भाव विभोर हो जाता है और उसकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। तत्पश्चात कवि कहता है कि सुंदरता को पढ़ना है, आपको प्रकृति की सुंदरता को देखना है या पढ़ना है तो कहाँ पर पढ़ो, पढ़ो लहर तट तृण तरुगिरी नभ किरण जलद पर प्यारी और लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। पति कहता है कि हे प्रिय, प्रकृति के इस मधुर वातावरण में चारों ओर जो प्रेम कहानी चल रही है, इसे तुम्हें अगर पढ़ना है तो तुम सागर की लहरों में, सागर के तट पर, तिनकों में, पेड़ों में, पहाड़ों में और तारों से सजे आकाश में, सूर्य की किरणों में और बरसते हुए बादलों में इस प्रेम कहानी को पढ़ो। ये प्रेम लीला सारे संसार को मोहित करने वाली के रूप में छाई हुई दिखाई दे रही है, इसलिए तुम क्या करो, इसे अनुभव करो। लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी, ये जो संसार को मोहित करने वाली ये कहानी है, प्रकृति के प्रत्येक अंग के ऊपर लहर, तट, तिनका, पेड़, पर्वत, नभ, किरण और बादल सब पर लिखी हुई है। बस इसे तुम क्या करो, पढ़ो और इसे अनुभव करो। आगे कवि क्या कहता है, देखो, कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है ये प्रेम कहानी और जी में हैं अक्षर बन इसके बनु विश्व की वाणी। जी यानी हृदय में। पथिक आगे कहता है कि सूरज और सागर की, किस किस की, सूरज की और सागर की ये प्रेम कहानी, यह मधुर कहानी कितनी मनोरम और उज्ज्वल है। इसे देख करके मेरा मन करता है, मेरे हृदय में भावना उत्पन्न होती है, मेरा जी करता है कि इसे अपने शब्दों में व्यक्त करूं, इस सुंदरता को, और मैं क्या करूं, और उस प्रेम पूर्ण वाणी को सारा संसार सुने। अर्थात मैं क्या बन जाऊं, इसको प्रकट करने वाला अक्षर बन जाऊं। कवि अपने शब्दों के माध्यम से, अपने भावों के माध्यम से सुंदरता को व्यक्त करना चाहता है, स्वयं उस सुंदरता को प्रकट करने वाला अक्षर बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि इस प्रेमपूर्ण वाणी को पूरा संसार सुने। उसके बाद क्या कहा, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। क्या कहा, देखो, प्रकृति में हमेशा स्थिर रहने वाली, पावन और आनंद को प्रवाहित करने वाली, पवित्र यानी पावन और आनंद को प्रवाहित करने वाली सुखकारी शांति हमेशा छाई रहती है। सुख प्रदान करने वाली शांति हमेशा छाई रहती है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। कि आहा प्रकृति प्रेम का वह राज्य सुंदर ही नहीं बल्कि अतिशय सुंदर है। अब देखिए मुख्य बात कवि क्या कहना चाहता है, ये तो अर्थ हुआ अपना। कवि प्रकृति में चल रही प्रेम लीला को देखकर इतना आत्मविभोर हो उठता है, इतना भाव विभोर हो उठता है कि वह अतिशय प्रसन्नता से उसकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। कवि ने यहाँ सूर्योदय से पूर्व सूर्य, चांद, तारों, पेड़ों, पक्षियों, फूलों आदि के बीच में चलने वाली प्रेम कहानी को मधुर कहानी कहा है। कवि प्रकृति की चलती हुई प्रेम कहानी के सौंदर्य को निहार कर उसमें खो जाना चाहता है और वह इस प्रेम कहानी का अक्षर बनकर संपूर्ण संसार को इसके आनंद को अनुभूत कराना चाहता है या अनुभूति कराना चाहता है। क्योंकि प्रकृति का प्रेम राज्य स्थिर, पवित्र, शांतिमय, सुंदर और सुखद है। कवि ने इन पदों में स्वच्छंदतावादी शैली में प्रकृति की प्रेम लीला का चित्रण किया है कि विविध प्राकृतिक उपादानों में जो प्रेम कहानी चलती रहती है उससे परम आनंद एवं सुख की अनुभूति होती है। प्राकृतिक सौंदर्य का साक्षात्कार सभी को आह्लादित करता है, आनंदित करता है। वस्तुतः प्रकृति प्रेम का राज्य वास्तव में
अतिशय सुंदर है, इसका कोई सानी नहीं है, इसके कोई मुकाबला करने वाला नहीं है, इससे ज़्यादा सुंदर इस संसार में कुछ भी नहीं है। इसी के साथ आपका अध्याय समाप्त। धन्यवाद।